पिछले वीडियो में सारे फॉर्मूले हमने देख लिए थे और हम अपना अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखो 8.1 का क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। समकोण कौन सा त्रिभुज कोण क्या होता है? जैसे कोई हमें त्रिभुज दे रखा है, उसमें जो एक कोण है ना हमारा, उस कोण का मान कितना हो 90 डिग्री। तो वो जो 90 डिग्री का कोण जो होगा वो क्या कहलाएगा? समकोण। यानी कि एक कोण जो उसका है 90 डिग्री का है और ये दोनों फिर कितने के हो जाएंगे? 45-45 के। एक 90 का है तो दो, यानी समकोण है तो ये 45-45 के हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है? AB बराबर कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। A और B, ठीक है, ये हमने मान लिया त्रिभुज ABC है, जिसमें B हमें कितना दे रखा था? B है समकोण, और इसमें हमने AB भुजा का मान कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर्स। और BC का कितना दे रखा है? BC, ये हमारी क्या होगी? BC रेखा भुजा, तो इसका हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर हमें कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट हमें इसका क्या दे रखा है? साइन A और कोस है, यानी कि A है, जैसे हमने फॉर्मूले में थीटा पढ़ा था तो वहाँ पे हमने, अब यहाँ पे आ गया ना A, यानी कि ये इस कोण का मान निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले AC की दूरी निकालेंगे। ठीक है, जब हमें तीनों भुजा का मान होगा पता होगा तभी हम इनका मान निकाल पाएंगे। ठीक है, इनका मान निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का वर्ग, वो किसके बराबर होता है? आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, पाइथागोरस पर में हमने पढ़ी थी, उसमें भी हमने सिद्ध कर रखा था इसको, है ना। तो यहाँ पे देखो कर्ण क्या है? AC है। जो समकोण कोण होता है ना, जो कोण समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना। और लंब और आधार ये दोनों वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो AC यहाँ पे क्या है? कर्ण है। तो AC का वर्ग किसके बराबर होगा? AB, यानी कि आधार के वर्ग और प्लस लंब के वर्ग BC के वर्ग के बराबर होगी। तो हमने AC का मान पता नहीं है, निकालना है, और हमें क्या दे रखा है? AB का मान कितना दे रखा है? 24। तो 24 का क्या हो जाएगा? वर्ग। वर्ग लग रहा है ना यहाँ, स्क्वायर, प्लस का प्लस, BC का मान कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, तो 60 का क्या हो जाएगा? वर्ग। ठीक है, अब क्या होगा देखो, 24 का वर्ग करोगे तो ये होगा 576 होगा। ठीक, करके देख लेना। यानी कि 24 का वर्ग का मतलब है 24 को 24 से ही गुना करना। ठीक, एक बार 24 को एक बार 24 से गुना करना, प्लस 7 को 7 से गुना करेंगे, यानी कि 7 का वर्ग कितना होता है? 7 7 49। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 625 आएगा। ठीक है, और 625 यहाँ किसका मान आया है? AC स्क्वायर का। अब ये जो स्क्वायर है इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो 625 है ये अंडर रूट में आ जाएगा, और अंडर रूट 625 का मान कितना होता है? 25। 25 को 25 से गुना करोगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अंडर रूट 625 का मान हो गया 25। यानी कि क्या हो गया इसका मतलब? AC जो हमारी भुजा थी उसका मान कितना आ गया? 25। ठीक है, हमारा कर्ण क्या था? AC था, उसका मान हमने निकालना था पहले, उसका मान क्या आ गया? 25। तो इसका मान हमने लिख दिया। क्या हो जाएगा देखो, साइन A का मान निकालना है और कोस A का। ठीक है, पहले पॉइंट में तो साइन A का मान, साइन थीटा पढ़ा था हमने, तो A का मान क्या हो जाएगा? लंब बट्टा कर्ण। त्रिभुज में देखो लंब क्या है? लंब BC है, यानी कि BC, और कर्ण क्या है? AC। इन दोनों के मान हमें पता है। BC का मान कितना है? 7 है, और AC का मान हमने कितना निकाला है? 25। तो साइन A का मान क्या हो गया? 7/25। ठीक है, और यहाँ कॉस A का निकालेंगे तो कॉस का क्या मान होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है, हमने पढ़ रखा था। तो कॉस, यहाँ आधार क्या है? AB है, और कर्ण क्या है? AC है। तो कॉस A का मान क्या होगा? 24/25। ये आधार कितना था? 24, और कर्ण हमने निकाला था 25। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट। तो अब देखो दूसरा पॉइंट में हमें क्या कह रहा है? दूसरे पॉइंट में साइन C और कॉस C का मान निकालो। यहाँ देखो कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ भी वही साइन था, यहाँ भी वही साइन कॉस है, लेकिन यहाँ पे कोण का मान बदल रहा है। कोण क्या है? यहाँ पे A था और यहाँ पे क्या है? कोण C है। उस वक्त हमने ये कोण लिया था, साइन A और कॉस A लिया था। ठीक, लेकिन अब हमें कह रहा है साइन C और कॉस C, यानी कि कौन सा हो जाएगा? ये क्या है? C है, C। तो अब हम लेंगे साइन C। अब देखो समकोण के भुजा, समकोण जो कोण होता है उसके सामने की भुजा तो कर्ण हो जाती है, लेकिन हमें जो कोण दे रखा हो ना, जैसे यहाँ पे समकोण है, समकोण कौन सा है? B है, तो उसके सामने की भुजा AC है जो वो कर्ण होगी। ये कर्ण हमेशा ही कर्ण रहता है, ये कभी नहीं बदलता। ठीक है, लेकिन कोण के हिसाब से लंब और आधार बदलते रहते हैं। अब हमें कोण A दे रखा था तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। कोण की जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। ठीक है, कोण की जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। तो हमें A दे रखा था तो उस वक्त लंब क्या था? BC थी, यानी कि ये वाली। लेकिन अब हमें कोण C दे रखा है तो अब क्या लंब हो जाएगी? AB हो जाएगी। कोण के सामने वाली भुजा देखो हमेशा, A दे रखा था तो ये थी, और C दे रखा है तो ये हो जाएगी। ठीक है, कर्ण हमेशा सेम रहता है, कर्ण नहीं बदलता, लंब और आधार बदलते रहते हैं कोण के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखो साइन C का मान हम निकालेंगे, तो साइन C में क्या हो जाएगा? लंब बटा
कर्ण हो जाएगा। तो इसमें लंब क्या होगा, ए बी हो गया, और कर्ण तो वही रहते हैं हमेशा ए सी। तो ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का कर्ण का मान 25 है। जैसे साइन सी का कह रहा था, तो साइन सी में क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो गया हमारा साइन सी के लिए आधार हो गया बी और सी, ठीक है। तो बी सी का मान कितना है 7 है, और कर्ण क्या हो गया ए सी। ए सी का मान कितना है 25 है, तो cos सी का मान कितना हो गया 25, ठीक है। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना, ध्यान रख के करना है। तो ये था इसका पहला प्रश्न, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।